I'm Jyotsna Sharma. Welcome to my channel JS Coaching for Learning. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था सोशल साइंस का एनसीईआरटी का लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसमें हमने मैप के बारे में पढ़ा कि मैप व्हाट इज़ मैप एंड उसके अलावा हमने ये देखा कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द मैप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। एंड साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम डिस्टेंस डायरेक्शन की बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने रोड्स पे देखा होगा अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हम किसी मैप पे देखें तो अगर हमें रिवर दिखानी है तो उसका अलग सिंबल बना होता है, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं मैपिंग द अर्थ से ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे लाइन के अलग है, रोड्स मेटल्ड है, अनमेटल्ड है, बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है तो कैसे दिखाएंगे, रिवर दिखाएंगे, टैंक, कैनाल, ये सब चीज़ें हम कैसे दिखाते हैं एक मैप पर। अब हम बार बार कि अगर कोई रिवर है तो हम बार बार उसको रिवर नहीं लिख सकते मैप पे, तो मैप छोटा सा होता है। अगर हमें उस पर बड़ी चीज़ दिखानी है तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम सिंबल्स बनाते हैं। आगे की बात करते हैं हम मैपिंग द अर्थ की। मैपिंग द अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि जब अब जो अर्थ है वो एक राउंड शेप का एक स्फीयर है, अब उसको हम एक पेज पर कैसे दिखा सकते हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम मैप पे सिर्फ 2D डायमेंशनल में दिखा देते हैं कि हमें इंडिया का मैप दिखाना है, वर्ल्ड का मैप दिखाना है, तो एक तरीके से हम सामने सामने देख सकते हैं। लेकिन भाई अर्थ जो है वो एक स्फीयर शेप में है, तो उसको हम एक पेज पे दिखाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ग्लोब का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंसीडर ग्लोब विच इज़ अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, planets, Mars, stars and constellations in the sky. The physical object like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic or cupboard. हम क्या करते हैं, ग्लोब का यूज़ करते हैं और ग्लोब पे हम जो भी स्फीयर वाली शेप है पूरी दिखा सकते हैं और उस पर हम वर्ल्ड का पूरा मैप लगा सकते हैं, मून, अर्थ, ही सब भी चीज़ें हम उस पर दिखा सकते हैं। इसलिए हम ग्लोब को रिप्रेजेंट करते हैं द अर्थ्स जोग्राफी, पूरी जोग्राफी उस मैप पे, उस वर्ल्ड के मैप को हम एक ग्लोब की शेप में उसको पूरे दिखा सकते हैं। अब अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स की, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको आगे पता चलेगा, और कि जिसमें हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़